देखिए, रूपरेखा ये है कि केवल 5,000 तो हमारे वॉलंटियर हैं। ये जो कार्ड आपने देखा है, ये हमारे वॉलंटियर्स का कार्ड है, जिम्मेदार। तो 5,000 तो वॉलंटियर हैं। जहाँ रैलियों में जितनी जनसंख्या होती है, लोगों की पूरी आबादी होती है, उतने हमारे केवल वॉलंटियर्स हैं। ये ऐसा 5,000 कार्ड जो है हमारे वॉलंटियर्स को दिया गया है, जो जिम्मेदारी निभाएंगे। और जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, जो भी हमारे अलग अलग ज़िला से, अलग अलग स्टेट से लोग आ रहे हैं, उनका ख्याल रखना, यहाँ कोई इस तरह की दिक्कत ना हो। पानी की व्यवस्था है, महिलाएं बड़ी आबादी में आने जा रही हैं, उनको जो है सही जगह से करना। और चूँकि गर्मी का मौसम है कि कोई डिहाइड्रेशन का या इस तरह की बात ना हो। प्रशासन के लोग भी आए थे, डीएसपी साहब से लेकर एसडीओ साहब बराबर यहाँ मुआयना उन्होंने किया है और सभी इंतज़ाम का, सिक्योरिटी का, उसकी चिंता किया है। क्या तैयारी पूरी कर ली गई है कल के? बिल्कुल, लगभग जो है तैयारी पूरी है और रात तक जो है इसको और पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा, क्योंकि कल सुबह 9 बजे का कार्यक्रम है। ओवैसी साहब को वापस भी जाना है, उनकी वापसी की फ़्लाइट है। तो जो अमूमन लोगों को लगता है कि भाई 9 बजे का समय बताया है तो 12 बजे से पहले तो कार्यक्रम शुरू नहीं होगा, तो कहीं ऐसा ना हो जाए। मैं आपके माध्यम से ये आग्रह करता हूँ कि भाई 12 बजे आप आएंगे तो कार्यक्रम ख़त्म हो चुका रहेगा, फिर आप अफसोस करेंगे। इसलिए आप समय पे आइए, और गर्मी का दिन है, हम भी चाहते हैं कि जितनी जल्दी कार्यक्रम हम लोग जो है कर लें, कोई किसी की तबीयत ना ख़राब हो। और कार्यक्रम ये है कि ढाका में वो हर हाल में 9 बजे तक प्रवेश कर जाएंगे। हर हाल में 9 बजे तक आ जाएंगे? जी, बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से बहुत नज़दीक में है। अभी पब्लिकली उसको बताना ठीक नहीं है। सैकड़ों लोगों का मेरे पास कॉल आ चुका है, जगह जगह से कॉल। लोग पूछ रहे हैं कि ओवैसी साहब कितने बजे आएंगे। हम चाहेंगे कि ऑन रिकॉर्ड आप बताएं कितने बजे तक आ जाएंगे। देखिए, पहले तो ये था कि ओवैसी साहब आएंगे कि नहीं आएंगे, उसको लेकर के लगातार चर्चा थी। तो आज व्यक्ति का कॉल आ रहा है। तो आज सीमांचल के बहादुरगंज से मंच से उन्होंने कह दिया है कि कल मैं ढाका आ रहा हूँ। तो ये कन्फ्यूजन तो दूर हो गया है, तो तमाम लोगों को मैं बताना भी चाहूँगा। और ओवैसी साहब आ रहे हैं, ये तय है। और चूँकि उनकी वापसी की फ़्लाइट है, शाम की उनकी फ़्लाइट है, तो आप समझ सकते हैं कि वो फ़्लाइट जो है, हमारे यहाँ तो एयरपोर्ट है नहीं, हमारे ढाका में या हमारे मोतिहारी ज़िला में। तो फ़्लाइट पकड़ने के लिए उनको 3 घंटे पहले कम से कम जाना ही होगा। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा, हर हाल में 9 बजे यहाँ आ जाएंगे और 9:30-10 बजे तक कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और 1 बजे तक कार्यक्रम को ख़त्म भी करने का हम लोग का आदेश है। कि जिस तरीके से फ़ोन, जिस तरह का बात आ रहा है, मुझे लगता है कि कम से कम 1 से 1.5 लाख लोग यहाँ उपस्थित होंगे। 1 से 1.5 लाख जो लग रहा है, जो कॉलिंग आ रहा है, चूँकि एग्जैक्ट बता पाना मुश्किल है, लेकिन अभी तो लगन के समय हम कुर्सियों का इंतज़ाम कर रहे हैं। 50,000 कुर्सियों का टारगेट हम लोगों ने लेके रखा है। अब फिर भी देखते हैं, जितना अधिक से अधिक कुर्सी हो जाए। 1917 में महात्मा गांधी इसी ढाका से सत्याग्रह शुरू किया था। एक दूसरे बैरिस्टर का ढाका में आगमन हो रहा है और जहां देश में एक दूसरा युद्ध भी चल रहा है, तो इस बार उनको कौन सा उपाधि देने की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? क्योंकि मोहनचंद महात्मा गांधी को बापू का उपाधि दिया था इसी ढाका वालों ने, अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को कौन सा उपाधि देने वाले हैं आप लोग? देखिए, ढाका की और इस इलाके की एक पुरानी सांसद जिन्होंने कहा था कि ये मिनी पाकिस्तान है, तो एक इल्ज़ाम जो है ढाका के लोगों पे लगाया गया था और ख़ास करके हमारे मुस्लिम भाइयों पे लगाया जाता है कि बार बार उनको अपना देशभक्ति का सबूत देना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं अच्छी बात नहीं है। और हम लोगों ने ढाका को इसीलिए चुना क्योंकि देश में आतंकवाद और आतंकवादियों का यही षड्यंत्र था कि धर्म पूछ करके लोगों को मारो और देश में जो है धार्मिक इस तरह का जो है जहर फैला दो, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ करके पूरा देश बर्बाद हो जाए। ये करने का उनका प्रयास था। लेकिन ओवैसी साहब जैसे नेता हैं, हिंदू समाज के भी कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने इसको संभाला, मोर्चा को संभाला और आकर के हिंदुओं से ज़्यादा जोर से जो है पाकिस्तान मुर्दाबाद भी किया। और पाकिस्तान में हमारे पूर्वजों ने जाने का निर्णय नहीं लिया, उसका शुक्रिया अदा किया। और एक मुसलमान भी हिंदुस्तान को उतना ही दिल से और देशभक्ति की भावना रखता है, इसको दिखाने का हम लोग का है। और मैं सभी लोगों को निवेदन करता हूं, आमंत्रित करता हूं, कल के कार्यक्रम में आप आइए, एक झंडा देश का लेकर के आइए और हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की जय का जो है शोर इतना दूर तक जाए कि भाई पाकिस्तानियों को खबर मिल जाए कि आपको लगता है कि आप हमारे हिंदू मुसलमान को लड़वा सकते हैं, तो ये मैसेज चला जाए कि ये बिल्कुल आप कभी इसमें कामयाब नहीं होंगे। जब से आपके में ये लोगों ने उम्मीद किया था कि ओवैसी साहब यहाँ आएंगे और इस यही महीना था, कुछ दिन ऊपर नीचे का मामला था, चूँकि 1 साल चुनाव को ख़त्म होने वाला है। और देखिए, हम लोग मेरी वफादारी को देख करके, पार्टी के प्रति मेरे समर्पण को देख करके, ये प्रोग्राम मैंने नहीं लिया, मेरे अख्तरुल ईमान साहब प्रदेश अध्यक्ष ने खुद आग्रह किया कि भाई एक लड़का है जो बहुत मेहनत कर रहा है पार्टी के लिए और चुनाव में वो नहीं आ पाए थे। आप बोला भी, आपका नाम नहीं लिया। तो ये बड़प्पन है। देखिए, मैं नौजवानों को एक संदेश भी देना चाहूँगा, एक सुझाव भी देना चाहूँगा कि राजनीति में सब्र की ज़रूरत पड़ती है। आज के दिन में लोग बड़े बेसब्र हो जाते हैं। अगर राणा रंजीत सिंह की पहचान अगर है तो AIMM से है। मैं जाकर किसी पार्टी में किसी नेता का वाहवाही करके पिछलग्गू बन करके मैं ये काम करता तो शायद मुझे उतना पसंद नहीं आता। लेकिन इस पार्टी की खूबसूरती है कि वो आपको बेझिझक
अभी देखिए मैं भगवा गमछा ओढ़ करके घूमता हूँ, कल भी मैं कार्यक्रम में गया, भगवा गमछा कैसे बिल्कुल हाथ में जो है बद्दी है, लोग कहते हैं कि ये मुसलमान की पार्टी है, तो मैं मुसलमान की वेशभूषा में दिख रहा हूँ क्या आपको? तो कहीं ना कहीं ये एक पार्टी मुझे आज़ादी देती है।